हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लगातार सामाजिक विज्ञान के बहुविकल्पीय प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। बेटा, आप सबको मालूम है कक्षा 10 में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे जिनका जवाब आपको ओएमआर सीट पर देना होगा। और ये 20 प्रश्न प्रत्येक सब्जेक्ट में आएंगे, यानी सभी सब्जेक्टों में आएंगे। तो बेटा, सामाजिक विज्ञान के हमने इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र के तीनों भागों के बहुविकल्पीय प्रश्नों का अध्ययन कर लिया। आज हम शुरू करेंगे अर्थशास्त्र में पहले चैप्टर के बहुविकल्पीय प्रश्न। बेटा, अर्थशास्त्र में जो चैप्टर नंबर पहला है उसका नाम है बेटा विकास। तो आज हम विकास वाले पार्ट के अर्थशास्त्र से पहले पार्ट के बेटा बहुविकल्पीय प्रश्नों का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हेडिंग है बहुविकल्पीय प्रश्न। क्या है बेटा? बहुविकल्पीय प्रश्न। एक अंक सही विकल्प चुनिए। अर्थात यदि आप सही विकल्प चुनते हैं तो उसके लिए आपको एक अंक दिया जाएगा। पहला प्रश्न क्या है मेरे प्यारे बच्चों? निम्नलिखित देशों में किस देश का मानव विकास सूचांक 2016 के अनुसार भारत से अधिक ऊंचा है? निम्नलिखित देशों में से किस देश का मानव विकास सूचकांक 2016 के अनुसार भारत से सबसे अधिक ऊंचा है? आप ये बेटा देख सकते हैं, ये प्रश्न कितने वर्ष आया है? 2020 में, 2023 में आया हुआ बेटा प्रश्न है। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। तो बेटा पहला ऑप्शन है श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल। ऑप्शन क्या है बेटा? श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर का श्रीलंका। ठीक है बेटा, चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। बेटा दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से मानव विकास सूचांक, ध्यान दें, निम्नलिखित देशों में से मानव विकास सूचकांक यानी HDI के लिहाज से किस देश की स्थिति अन्य से बेहतर है? HDI के लिहाज से किस देश की स्थिति अन्य से बेहतर है? बेटा ये प्रश्न आप देख सकते हैं 2017, 2021 और 2023 में पूछा गया प्रश्न है। तो बेटा इसके ऑप्शन है बेटा, ऑप्शन का है बांग्लादेश, ऑप्शन का है नेपाल, पाकिस्तान, म्यांमार। बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान और म्यांमार। तो बेटा इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर घ, म्यांमार। कौन सा है बेटा? म्यांमार। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 3 की तरफ। ध्यान से देखेंगे बेटा, प्रश्न संख्या 3 है, देखें मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 3 है मेरे प्यारे बच्चों, मानव विकास, ध्यान से देखें, मानव विकास सूचकांक के प्रमुख मापदंड क्या हैं? मानव विकास सूचकांक के प्रमुख मापदंड क्या हैं? ऑप्शन है बेटा का निवल उपस्थिति अनुपात या साक्षरता दर, ऑप्शन खा है जीने की आयु या जीवन प्रत्याशा, ऑप्शन गा है बेटा शिशु मृत्यु दर या प्रति व्यक्ति आय, और ऑप्शन घा है उपयुक्त सभी। तो बेटा इसका सही जवाब आप जानते हैं, ये तीनों सही हैं, इसीलिए उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन बेटा लगेगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलिए बेटा अब देखते हैं प्रश्न संख्या 4। देखें मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 4 है, ध्यान से समझेंगे। प्रश्न 4 है बेटा, 3 स्तरों के लिए सकल नामांकन अनुपात का क्या अर्थ है? 3 स्तरों के लिए सकल नामांकन अनुपात का क्या अर्थ है? ऑप्शन का है बेटा प्राथमिक स्तर पर शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चों का अनुपात, ऑप्शन खा है प्राथमिक स्कूल, माध्यमिक स्कूल और उससे आगे उच्च शिक्षा के नामांकन अनुपात का कुल योग, ऑप्शन गा है भारत के सभी स्कूलों के नामांकित छात्र, और ऑप्शन घा है वे सभी छात्र जो साक्षर हो चुके हैं। तो बेटा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर खा है प्राथमिक स्कूल, माध्यमिक स्कूल और उससे आगे उच्च शिक्षा के नामांकन अनुपात का कुल योग। क्या बेटा? 3 स्तरों के लिए
नामांकन अनुपात का अर्थ पूछा गया है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं बेटा प्रश्न संख्या 5 की तरफ। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 5 है, देश में उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं का कुल मूल्य तथा विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय के जोड़ को क्या कहा जाता है। देश में उत्पादित, ध्यान से सुनिए, देश में उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं का कुल मूल्य तथा विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय के जोड़ को क्या कहा जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, इसका ऑप्शन नंबर का है प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय, औसत आय, विकास में वृद्धि। बताओ क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर खा इसका सही जवाब होगा बेटा राष्ट्रीय आय। चलिए अब देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 6, विभिन्न देशों को विकसित तथा अविकसित वर्गीकृत करने के लिए क्या आर्थिक मापदंड का प्रयोग किया जाता है। विभिन्न देशों को विकसित तथा अविकसित वर्गीकृत करने के लिए क्या आर्थिक मापदंड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है बेटा विकास, प्रति व्यक्ति आय, औसत आय या राष्ट्रीय आय। बताओ, आप सब बहुत ही इजी, बहुत आसान तरीके से बता देंगे। तो बेटा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर खा हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, चलिए अब देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 7। देखें प्रश्न संख्या 7 है, भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर निम्नतम है। भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर निम्नतम है, मतलब कम से कम है। ऑप्शन है बेटा केरल, बिहार, पंजाब, हरियाणा। बताओ मृत्यु दर निम्नतम किस में है बेटा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर का है, क्या है बेटा केरल। क्या है, केरल। ठीक है, भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर निम्नतम है। तो बेटा उसका सही जवाब ऑप्शन नंबर का केरल हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने मानव विकास रिपोर्ट तैयार की। निम्नलिखित में से किस संगठन ने मानव विकास रिपोर्ट तैयार की। ऑप्शन है बेटा विश्व बैंक ने, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने या यूएनडीपी ने। बताओ बेटा, तो इसका सही जवाब आप सब जानते हैं, ऑप्शन नंबर घ है बेटा यूएनडीपी ने। किसने, यूएनडीपी ने। चलिए अब देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 8वां प्रश्न, सॉरी बेटा प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 है मेरे प्यारे बच्चों, विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट 2019 के अनुसार समृद्ध देशों में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष आय क्या है। विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट 2019 के अनुसार समृद्ध देशों में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष आय क्या है। ऑप्शन है बेटा यूएस डॉलर 2500, यूएस डॉलर, जो बेटा डॉलर का साइन है, ठीक है, यूएस डॉलर 49,300, यूएस डॉलर 6,700, यूएस डॉलर 50,300। तो बेटा इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर खा हो जाएगा यूएस डॉलर 49,300। चलिए बेटा अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 10 है, विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट, विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्न आय वाले देशों की प्रति व्यक्ति आय कितनी है। विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्न आय वाले देशों की प्रति व्यक्ति आय कितनी है। ऑप्शन है बेटा का यूएस डॉलर 6,700, ऑप्शन खा है यूएस डॉलर 2500, यूएस डॉलर 49,300, यूएस डॉलर 50,300। तो इसका सही जवाब बेटा ऑप्शन संख्या खा है यूएस डॉलर 2500। ठीक है बेटा, चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 11। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 11 देखेंगे। प्रश्न 11 है, आर्थिक विकास की वह प्रक्रिया जिसका लक्ष्य प्राकृतिक संसाधनों तथा पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना वर्तमान तथा भावी दोनों पीढ़ियों के जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखना है, इसे क्या कहा जाता है। आर्थिक विकास की वह प्रक्रिया जिसका लक्ष्य प्राकृतिक संसाधनों तथा पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना वर्तमान तथा भावी दोनों पीढ़ियों के जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखना है, इसे क्या कहा जाता है।
ऑप्शन का है बेटा सतत पोषणीय विकास, ऑप्शन का है मानवीय विकास, ऑप्शन गा है राष्ट्रीय विकास, ऑप्शन घा है बेटा अर्थव्यवस्था का विकास। बताओ मेरे प्यारे बच्चों इसका सही जवाब क्या होगा। तो बेटा प्रश्न संख्या 11 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर का सतत पोषणीय विकास। क्या है बेटा सतत पोषणीय विकास। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 12। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 है 2019 की विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट के वर्गीकरण के अनुसार भारत की स्थिति क्या है। 2019 की विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट के वर्गीकरण के अनुसार भारत की स्थिति क्या है। ऑप्शन का है बेटा 2019 में भारत के प्रति व्यक्ति आय केवल $6,700 प्रति वर्ष थी। या ऑप्शन खा है भारत में प्रति व्यक्ति आय केवल $6,500 प्रति वर्ष थी। ऑप्शन गा है भारत में प्रति व्यक्ति आय केवल $49,300 प्रति वर्ष थी। या ऑप्शन घा है भारत में प्रति व्यक्ति आय केवल $50,300 प्रति वर्ष थी। बताओ बेटा तो 12वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब बेटा ऑप्शन नंबर का है 2019 में भारत के प्रति व्यक्ति आय केवल $6,700 प्रति वर्ष थी। चलिए अब देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 है मेरे प्यारे बच्चों एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक शुद्ध प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने के, ध्यान से देखेंगे बेटा समझ में आएगा। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें शुद्ध प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने के साथ साथ असमानता, गरीबी, निरक्षरता तथा बीमारी में भी कमी हो, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं लोगों के आर्थिक जीवन में सुधार हो तथा उनका जीवन स्तर ऊंचा हो, क्या कहलाती है बेटा। ऑप्शन ए का विकास, ऑप्शन खा प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन गा है बेटा औसत आय, ऑप्शन घा है राष्ट्रीय आय। बताओ बेटा क्या कहलाती है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर का हो जाएगा बेटा विकास। क्या कहलाती है विकास। प्रश्न संख्या 14 है टाउथ, ध्यान से देखें टाउथ साधारणतया लोगों की इच्छा क्या होती है। टाउथ साधारणतया लोगों की इच्छा क्या होती है। ऑप्शन ए बेटा अधिक आय, मौलिक अधिकार, उच्च पद की इच्छा या उपरोक्त सभी। बताओ बेटा तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर का है बेटा अधिक आय। चलिए अब बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 15 की तरफ। प्रश्न संख्या 15 करने से पहले आप सभी एक बात ध्यान दें बेटा, जितनी भी वीडियो मैंने करा दी हैं आप कोई भी वीडियो बीच से ना देखें, आप सीधे प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ से देखें। एक तरफ से कोई भी चैप्टर के प्रश्न ना छोड़े गए हैं, वो सभी आप एक तरफ से पढ़ेंगे तभी आपका पढ़ना साकार होगा, अर्थात आपके अच्छे नंबर आएंगे। चलिए 15वां देखते हैं बेटा। अधिक आय के अतिरिक्त हमारा बेहतर जीवन किन कारकों पर निर्भर करता है। अधिक आय के अतिरिक्त हमारा बेहतर जीवन किन कारकों पर निर्भर करता है। ऑप्शन है बेटा समान व्यवहार, सुरक्षा और स्वतंत्रता, ऑप्शन गा है दूसरों से आदर मिलने की इच्छा, ऑप्शन घा है उपयुक्त सभी। बताओ बेटा तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर घा है बेटा उपयुक्त सभी। कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों उपयुक्त सभी। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 16। निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है बेटा 2020 में आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन है हरियाणा, बिहार, राजस्थान या मेघालय। हरियाणा, बिहार, राजस्थान या मेघालय। बताओ बेटा तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर का है हरियाणा। कहाँ की है बेटा देख हरियाणा की। चलिए अब देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 17वें नंबर का प्रश्न। प्रश्न संख्या 17 है सामान्यतः किस देश का विकास निम्नलिखित में से किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। सामान्यतः किसी देश का विकास निम्नलिखित में से किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। ये बेटा 2022 में आया हुआ प्रश्न है और इसके ऑप्शन हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन खा है
औसत साक्षरता स्तर, ऑप्शन घ है लोगों के स्वास्थ्य की स्थिति और ऑप्शन घ है उपयुक्त सभी। तो बेटा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर घ है उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 18। निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतम साक्षरता दर पाई जाती है? इसे इंपॉर्टेंट लगाएंगे बेटा, ये 2023 में आया हुआ प्रश्न है। निम्न में से किस राज्य में अधिकतम साक्षरता दर पाई जाती है? ऑप्शन है मेरे प्यारे बच्चों बिहार, ऑप्शन ख है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन ग है केरल और ऑप्शन घ है मध्य प्रदेश। बताओ बेटा किस में अधिकतम साक्षरता दर पाई जाती है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ग है केरल बेटा। किसमें? केरल में। चलिए अब देखते हैं 19वां प्रश्न। 19वां प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 19वां प्रश्न है क्या है? प्रति व्यक्ति आय को किस नाम से जाना जाता है? प्रति व्यक्ति आय को किस नाम से जाना जाता है? ये बेटा 2023 में आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन है औसत आय, राष्ट्रीय आय, व्यक्तिगत आय या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब बेटा ऑप्शन नंबर का है औसत आय। प्रति व्यक्ति आय का अर्थ होता है बेटा औसत आय। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अब देखते हैं प्रश्न संख्या 20। कौन सा देखते हैं बेटा? प्रश्न संख्या 20, ध्यान से समझेंगे। अच्छा प्रश्न है बेटा प्रश्न संख्या 20। देखें प्रश्न संख्या 20 है विकास का महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? विकास का महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? ये बेटा 2023 में आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन है बेटा का आय, ऑप्शन ख है औसत आय, ऑप्शन ग है राष्ट्रीय विकास और ऑप्शन घ है उच्च विकास। बताओ बेटा इसका सही जवाब कौन सा होगा? विकास का महत्वपूर्ण घटक है आय, औसत आय, राष्ट्रीय विकास या उच्च विकास। तो इसका सही जवाब मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन संख्या ख हो जाएगी और ख हो जाएगा औसत आय। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 21। शिशु मृत्यु अनुपात निकाला जाता है। शिशु मृत्यु अनुपात निकाला जाता है, ये 2023 में आया हुआ प्रश्न है। कैसे निकाला जाता है? ऑप्शन क है बेटा 1000 जीवित बच्चों पर, ऑप्शन ख है 800 जीवित बच्चों पर, ऑप्शन ग है 500 जीवित बच्चों पर या ऑप्शन घ है 100 जीवित बच्चों पर। बताओ बेटा तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर का हो जाएगा 1000 जीवित बच्चों पर शिशु मृत्यु अनुपात निकाला जाता है। चलिए अब देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 22। कौन सा देखते हैं बेटा? प्रश्न संख्या 22। देखें प्रश्न संख्या 22 है मेरे बच्चों निम्नलिखित में से कौन सा एक विकसित देश है? निम्नलिखित में से कौन सा एक विकसित देश है? ये भी बेटा 2023 में आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन है भारत, ब्राज़ील, फ्रांस या बांग्लादेश। भारत, ब्राज़ील, फ्रांस या बांग्लादेश। तो विकसित देश कौन सा है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ग है बेटा फ्रांस एक विकसित देश है। ठीक है, चलिए अपनी वीडियो का अंतिम प्रश्न 23वां प्रश्न देखते हैं। ये अर्थशास्त्र के पहले पार्ट विकास में 23 प्रश्न महत्वपूर्ण थे बेटा, तो इन्हीं को हमने हल कराया। चलिए 23वां और देखते हैं। पहले किस देश के विकास को निर्धारित करने का आधार है? किस देश के विकास को निर्धारित करने का आधार क्या है बेटा? ये 2023 में आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन है बेटा स्वास्थ्य एवं शिक्षा का स्तर, प्रति व्यक्ति आय, व्यक्तियों का साक्षरता स्तर या इनमें से सभी। बताओ बेटा कौन सा सही होगा? तो इसका घ वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा बेटा, इनमें से सभी इसका सही जवाब है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो बताइए अर्थशास्त्र की पहली वीडियो थी बेटा पहले चैप्टर के विकास। ये वीडियो आपको कैसी लगी बेटा? समझ में आई? अगर बेटा इस वीडियो को आपने पसंद किया या ये वीडियो आपको समझ आई तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और हाँ कमेंट्स अवश्य करना। ठीक है बेटा, लाइक आपको अवश्य करना है। अगर हमें मेहनत कर रहा हूँ और आपको पसंद आ रही है तो बेटा आपको लाइक करना चाहिए। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।